नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने बात किया कि मांगलिक दोष किस प्रकार वैवाहिक जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, और मंगल दोष में यदि सूर्य, शनि, राहु आदि ग्रह बैठे हैं साथ में तो वो किस प्रकार का फल, किस प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। पिछले वीडियोस में आपको मैंने स्पष्ट किया कि मंगल दोष, मांगलिक दोष 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में बैठने पर ही मांगलिक दोष क्यों बनाता है। मंगल इन भावों में बैठने पर ही क्यों मांगलिक दोष बनाता है, अन्य भावों में नुकसान नहीं करता है क्या। ठीक है, मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि मंगल उन भावों में, यानी उन 5 भावों में बैठकर किसको पीड़ित करता है, 7वें घर को पीड़ित करता है, तभी वह मांगलिक दोष बनाता है। इसलिए उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अन्य भावों में बैठकर वह 7वें घर को, 7वें भाव को पीड़ित नहीं करता, जीवन साथी के भाव को पीड़ित नहीं करता है, इसलिए वह मांगलिक दोष नहीं बनाता है। सिंपल सी बात है। आज हम बात करेंगे कि मांगलिक दोष कितने प्रकार के होते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक, सिंगल मांगलिक, आंशिक मांगलिक, निम्न मंगल, उच्च मंगल, अनेक तरह की बातें सुनाई देती है। कुछ सत्य है, कुछ भ्रम है। आज उस भ्रम को तोड़ेंगे जिसमें मंगल को न जाने किन किन चीज़ों से बाध्य किया जाता है अथवा संबोधित किया जाता है कि ये सिंगल मंगलिक है, डबल मंगलिक है। मंगल दोष किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, आपको स्पष्ट करते हैं। साधारण भाषा में कह सकते हैं कि मंगल के साथ जितने संख्या में पापग्रह बैठे होते हैं अथवा मंगल जितना अधिक मात्रा में अशुभ होता है, व्यक्ति उतनी ही मात्रा में प्रबल मांगलिक माना जाता है। इसमें एक पहला तथ्य यह है, यदि मंगल केवल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान में हो तो व्यक्ति, लड़का या लड़की कोई भी हो, सामान्य मांगलिक होता है, सिंगल मांगलिक। इसके अलावा यदि मंगल इन उपरोक्त भावों में अपनी नीच राशि में हो, अर्थात नीच राशि कौन सी है, कर्क राशि में हो, तो मंगल का पावर और बढ़ जाता है, वह डबल मांगलिक कहलाता है। उसका जो बल है वह डबल मंगल के समान हो जाता है। इसलिए लड़की भी या लड़का भी, उसका जीवन साथी वैसा ही देखा जाता है। ठीक है, अब यदि इसमें नीच के मंगल के साथ कोई पापग्रह, यानी सूर्य हो गया या शनि हो गया, सूर्य को नहीं लेते हैं, शनि हो गया या राहु हो गया, ये भी बैठ जाते हैं, तो ये ट्रिपल मांगलिक योग कहलाता है। यदि इन स्थानों में किसी एक स्थान में नीच का मंगल हो तथा दूसरे में और कोई पापग्रह हो तो भी व्यक्ति ट्रिपल मांगलिक कहलाता है। जैसे पहले घर में नीच का मंगल है, उससे व्यक्ति मांगलिक हो गया, और चौथे घर में शनि बैठ गया या राहु बैठ गया तो वह मंगल दोष को तिगुना कर देता है। अब यदि किसी मांगलिक स्थान में मंगल के साथ 2 अन्य पापग्रह बैठे हों तथा किसी अन्य मांगलिक स्थान में 2 अन्य पापग्रह हों तो भी व्यक्ति ट्रिपल मांगलिक कहलाता है। ठीक है, यदि मंगल के साथ सभी पापग्रह हों तो फिर इसके अशुभ फल की कोई सीमा नहीं होती। जैसे मंगल के साथ शनि, राहु, केतु भी हो तो चाहे वो सिंगल मंगलिक हो या डबल मंगलिक हो तो वह प्रबल मांगलिक दोष माना जाता है। यदि मान लीजिए लग्न कुंडली में भी मंगलिक है और चंद्र कुंडली में भी मंगलिक है तो वह भी डबल मंगलिक माना जाता है। यदि लग्न कुंडली में मंगल और शनि मांगलिक दोष, डबल मांगलिक दोष बना रहे हैं और चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष है तो वह ट्रिपल मांगलिक दोष, इस प्रकार पावर बढ़ जाता है। अनुभव में देखा गया है कि डबल मांगलिक या ट्रिपल मांगलिक लड़की या लड़के की
एक बार तलाक होने के बाद जब दूसरी शादी की गई तो दूसरी बार भी तलाक ही हुआ है, और अगर तीसरी बार भी शादी की गई है तो तीसरी बार भी तलाक ही हुआ है, क्योंकि उनके विवाह का सुख मंगल के अति अशुभ प्रभाव ने समाप्त कर दिया है। इसलिए हमें शादी करते समय यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने पुत्र या पुत्री की कुंडली में मंगलिक दोष किस प्रकार का है, उसी प्रकार के मंगलिक दोष वाले व्यक्ति से उसकी शादी करना चाहिए, ताकि दोनों अपने जीवन में अपने अपने स्थान पर टिके रहें, छोड़ कर ना भागें और जीवन निर्वाह करते रहें। साथ में मंगल दोष के तरीके से विधि विधान से उपाय भी कराने चाहिए। किसी विद्वान से पैसे में इस मामले में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कम पैसे में फिर विधि विधान भी कम ही हो जाते हैं, क्योंकि जितने पंडित आएंगे उतना अच्छे से काम होगा। इसलिए आप ऐसा न प्रेशराइज़ करें किसी पंडित जी को कि 2 पंडित ही लाइए काम करा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम भी देखा जाए तो 2 पंडित तो पूजन और हवन के लिए चाहिए होते हैं, और 1 पंडित जाप के लिए, या 2 पंडित तो कम से कम मंगल दोष के जाप के लिए, शांति के जाप के लिए, मंगल के मंत्र का जाप करते हैं। तो एक निश्चित विधि विधान तो जरूर अपनाना चाहिए, चाहे बड़ा ना करें लेकिन इतना भी छोटा ना करें कि विधि विधान ही कट जाए या विधि विधान ही कम हो जाए। इसलिए मंगल दोष का उपाय करके फिर विवाह करना चाहिए। अगले वीडियो में आपको मंगल दोष के उपायों के बारे में विस्तृत रूप से विवेचन किया जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।